अपने ताल्लुकात के बेस पे एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो और उन लोगों को कहा जाता है कि एक्सपोर्ट जारी रहे जारी रहे। उधर मुल्क से पूरी कपास बाहर निकल आती है और इधर उसको अच्छी तरह पता होता है कि कपास कम आ रही है और वो स्टोर कर रहा है, उधर मुल्क से बाहर निकल जाती है। जब एन वक्त आता है तो उस वक्त 50 रुपए की खरीदी हुई चीज 500 की बेचता। ये सारी स्पेकुलेशन गांव के गांव को ये अपने पैसे से नहीं खरीद सकता, ये बैंक से लिए हुए कर्जे पे होता। ये स्पेकुलेशन पर्पसेस के लिए होते हैं। इस तरह पॉलिटिक्स के लिए, वॉर के लिए, इन मकासद के लिए कर्जे दिए जाते हैं। इनसे इन्फ्लेशन आता है। क्या आता है? इससे इन्फ्लेशन आता है। इसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं कि डिमांड बढ़ गया। वो तो था कि कॉस्ट बढ़ गया तो उसकी वजह से चीजें महंगी हो गई। ये डिमांड बढ़ गया, लोगों के पास पैसा ज्यादा गया, उसकी वजह से इन्फ्लेशन आ गई। जैसे आजकल आप लीज के बेस पे और कंज्यूमर फाइनेंस के बेस पे इतने ज्यादा कर्जे ले रहे हैं, वो सारे नॉन प्रोडक्टिव लोन्स हैं, उससे महंगाई आती है। प्रोडक्टिव लोन्स कौन से हैं? मैं अगर अभी बैंक से कर्जा लेकर और से कोई तुखम खरीद के जाके अपने गांव में अपने खेतों में लगा लूं और उसके बाद फसल आ जाए, तो आप मुझे बता सकते हैं कि फसल ज्यादा कीमती होगी या जो तुखम में लेके गया था वो ज्यादा कीमती होगी? फसल ज्यादा कीमती होगी। तो उससे तो इन्फ्लेशन नहीं आता, प्रोडक्टिव लोन से तो डिफ्लेशन आता है, अर्जानी आती है। हमारे बैंक्स नॉन प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए लोन देते हैं, प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए लोन नहीं देते, और सेंट्रल बैंक अपना रोल अदा नहीं कर रहा। सेंट्रल बैंक का रोल यह है कि वो नॉन प्रोडक्टिव साइड पे इसको ना जाने दे। ये हमारे पैसे हैं, इसको गलत साइड पे ना जाने दे, हमारे ऊपर बसा रहा है उसको। लेस इंटरेस्ट रेट, 12 मैं इस डायग्राम के इस साइड पे आता हूं। मनी ज्यादा हो जाए तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट आपको पता है इनकम स्टेटमेंट में एक अहम एक्सपेंस है इंटरेस्ट। इसका मतलब यह है कि आपका एक अहम एक्सपेंस कम हो रहा है। जब एक्सपेंस कम होता है तो जो भी एक्सपेंस कम हो रहा हो, बिजनेस का रिस्क कम हो रहा होता है, आपका रिस्क कम हो रहा होता है। इंटरेस्ट रेट जब कम हो रहा होता है और अगर खत्म हो जाए तो रिस्क बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट जब कम होता है तो इतनी नेमत होती है, जब खत्म हो जाए तो वो तो बहुत बड़ी नेमत है। इंटरेस्ट रेट जब कम होता है तो बिजनेस में रिस्क कम होता है। जब बिजनेस में रिस्क कम होता है तो बिजनेसमैन बिजनेस को बढ़ाता है, मोर बिजनेस की तरफ आ जाती है। जब बिजनेस बढ़ता है तो क्या होता है? मोर प्रोडक्शन। आप मुझे बताएं कौन सी बात आपके खिलाफ जाती है? मोर प्रोडक्शन, मोर एक्सपोर्ट्स, लेस इंपोर्ट्स, क्योंकि बहुत सारी चीजें अपने मुल्क में बन गई तो इंपोर्ट्स करने की तो जरूरत ही कम पड़ गई। जब प्रोडक्शन ज्यादा होती है आपकी एम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो जाती है। एम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो जाए तो आपके क्राइम्स कम होने शुरू हो जाते हैं। सारे एक आदमी को नौकरी मिल गई, उसको चोरी करने की क्या जरूरत है? एम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो जाए तो आपकी इनकम ज्यादा होने लगती है। इनकम ज्यादा हो जाए तो टैक्स पेयर आपके ज्यादा हो जाते हैं, गवर्नमेंट की हिम्मत है। इनकम ज्यादा हो जाए तो जो इनके पास इनकम आती है तो वो खाते भी हैं, उनका डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड बढ़ जाती है तो वो जो कारखाने आपने लगाए, जो प्रोडक्शन ज्यादा करते हैं, वो कारखाने और चलने लगते हैं, मजीद फायदा। इनकम अगर ज्यादा हो जाए तो ये भी हो सकता है कि सेविंग ज्यादा हो जाए। सेविंग ज्यादा हो जाए तो मनी और बढ़ने लगती है, और फायदा। और ये सब मोर मनी की अहमियत है। ये जो कल जिस बुक से इक्तिबास सुनाया गया था, आर्थर किटसन की बुक का, उसने पूरी डिटेल से एनालिसिस किया कि किस तरह गोल्ड स्टैंडर्ड के बेस पे मनी को जरूरत से कम रखा जाता है। गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब यह है कि मुल्क में जितना गोल्ड है आप उससे ज्यादा मनी छाप नहीं सकते। खुदा करे कि आबादी आपकी बढ़ जाए और आपको ज्यादा कारखानों की जरूरत हो, और जितना गोल्ड है आप उससे ज्यादा मनी नहीं छाप सकते। उसने यही कहा था कि उसकी वजह से मुल्क में मनी की मिकदार कम हो जाए। याद रखें, मोर मनी मीन्स मोर डिमांड। डिमांड में दो, डिमांड की डिफिनेशन क्या है? डिजायर टू परचेज, एबिलिटी टू परचेज। डिजायर किधर नहीं होती? आप में से किसके जी नहीं चाहता कि उसका बहुत बड़ा बंगला हो? डिजायर तो हर जगह होती है, एबिलिटी नहीं होती। एबिलिटी ये मनी है। डिजायर टू परचेज, एबिलिटी टू परचेज, ये दो चीजें।
मनी को सिस्टमेटिकली कम किया जा रहा था उस वक्त मनी को गोल्ड या किसी भी दूसरे कमोडिटी के साथ लगाकर। आजकल आर्थर किटसन की मेहनत की वजह से उन्होंने यह हरकत छोड़ी है, लेकिन दूसरी बात यह कि आर्थर किटसन इंटरेस्ट के खिलाफ था और बहुत सारी वो ऐसी बातों के खिलाफ था जो लोगों के हक में नहीं जाती। लिहाजा इतना काबिल इकोनॉमिस्ट कि जिसने 1894 में प्रिडिक्ट कर लिया था कि वर्ल्ड वॉर भी आएगी, ग्रेट डिप्रेशन भी आएगा और ये तुम्हारी मॉनेटरी पॉलिसीज की वजह से होगा। ऐसे इकोनॉमिस्ट का अगर आपको इकोनॉमिक्स में किसी बुक में आपने नाम सुना मुझे बता दें। दिस इज बायस। और आजकल शेख महमूद अहमद का असल कमाल यह है कि उसने ये मालूम किया कि गोल्ड स्टैंडर्ड से भी बात नहीं है, असल बैंक रिजर्व है। बैंक रिजर्व ये मसला रोक रहा है। मैंने बताया थोड़ी देर पहले, वही जो मैंने पेशावर और लाहौर वाली एग्जांपल दी थी गाड़ियों की, ये बैंक रिजर्व असल ये काम कर रहा है कि मनी को सिस्टमेटिकली कम कर रहा है। प्लीज नोट दैट लेस मनी विल रिवर्ट द होल सिनेरियो। मोर मनी से तो ये फायदे हो रहे हैं, सिर्फ ये एक नुकसान है जिसको कंट्रोल करने की जरूरत है। ये स्टेट बैंक का रोल है कि उसको कंट्रोल करें, इसीलिए उसको ये मैंडेट दिया गया है। प्लीज नोट दैट लेस मनी विल रिवर्ट द होल सिनेरियो। सब कुछ उल्टा हो जाएगा और बैंकिंग सिस्टम कीप्स मनी लेस देन इट्स डिमांड। हमारा बैंकिंग सिस्टम ये कर रहा है। ये पिछले एक दो स्लाइड जो गुजरे उसके कंक्लूड करते हैं। आप ये सुनिए, ये एक दरख्त है, ये उसकी जड़ है। और बैंक्स जनरेट रिजर्व फ्रॉम डिपॉजिट्स। रिजर्व को कहां से जनरेट किया जाता है? डिपॉजिट से। ये मैंने बता दिया था, डायग्राम याद हो। इससे क्या होता है? मच लेस सप्लाई ऑफ मनी देन इट्स डिमांड। मनी की सप्लाई उसकी डिमांड से बहुत कम हो जाती है। इससे क्या होता है? दिस मेक्स मनी मास्टर एंड सिक्योरिटी अ स्लेव। होता ही है, इकोनॉमिक तो उसूल है कि जो चीज कम हो उसकी बदमाशी होती है। लिहाजा आप जाते हैं बैंक, आप कहते हैं मैं बहुत अच्छी सिक्योरिटी लेकर आया हूं, वो कहते हैं तो तुम अकेले नहीं हो, कतार में खड़े हो जाओ। जो चीज कम होती है उसकी बदमाशी होती है, जो चीज ज्यादा होती है उसकी कोई कदर कीमत नहीं होती। सिक्योरिटी कौन लेता है? लेकर आता है ताजर, लेकर आता है ज़राअत वाला, लेकर आता है मैन्युफैक्चरर, लेकर आता है गवर्नमेंट लेकर आता है। ये सारे लोग लाइन में रखते हैं बैंक के सामने। और मनी जो है वो मास्टर हो जाता है। मनी मास्टर, सिक्योरिटी स्लेव। इससे क्या नतीजा होता है? सबसे पहला नतीजा तो यह है कि जो चीज कम हो जाए उसकी कीमत लगती है। मैंने कहा इकोनॉमिक का उसूल है, जो चीज बहुत ज्यादा उसकी कोई कीमत नहीं होती, जो चीज कम हो उसकी कीमत लगती है। मनी कम है, सिंस मनी इज लिमिटेड सो वन मस्ट पे फॉर इट्स सर्विसेज। जो चीज कम हो जाती है उसकी सर्विसेज के लिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। उसकी सर्विस, कमाल की बात यह कि इनकी अपनी हरकत से कम हुई है और उसी की आपसे कीमत दे रहे हैं। अपनी जाती हरकत से इन्होंने उसको कम कर दी है और उसी की कमी की वजह से अब आपसे कीमत दे रहे हैं। The interest or some other mode of payment become necessary. Some other mode of payment में मैं मुशारकत मुदाबत वाली इशारे दे रहा हूं। हमारे जितने उलमा इकराम हैं उनकी सारी एनालिसिस ये है कि इस शाख को किसी जगह काटो। वो समझ रहे हैं कि शायद इंटरेस्ट बुरा है। शेख महमूद अहमद का असल कमाल यह है कि उसने कहा इंटरेस्ट तो असल नहीं है, असल जड़ तो कहीं और है। मेरे अब्बू कहा करते थे जब तक मुर्दार कुत्ता कुएं में पड़ा हो ना, इससे फर्क नहीं पड़ता आपने कितने डोल निकाले, सबसे पहले उस कुत्ते को बाहर करो। वो मुर्दार कुत्ते अगर पड़ा है, आप इंटरेस्ट को खत्म करके करोगे, आप तो सिर्फ रिप्लेस कर रहे हो। खत्म किसको कहते हैं? रिप्लेस कर रहे हो कि इंटरेस्ट नहीं पे करेंगे, मुशारकत का वो जो नफा है वो शेयर कर लेंगे। खत्म किसको कहते हैं? आप रिप्लेस कर रहे हो, आप इसे और कुछ नहीं कह रहे हो। ये सारी मेहनत इसके लिए हो, ये एक शाख काट रहे हैं। और हालांकि असल मैंने कहा मुर्दार को तक में मत पड़ो। दूसरा क्या नतीजा है? दिस लिमिटेड मनी पुट्स अ चेक ऑन बिजनेस। बिजनेस पे चेक हो जाता है कि बिजनेस एक खास हद से ज्यादा नहीं बढ़ सकता। क्यों? ज्यादा मनी का मतलब है ज्यादा डिमांड, और ज्यादा डिमांड का मतलब है ज्यादा बिजनेस, ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट।
आपके पास मनी कम हो जाएगी तो कभी भी बिजनेस